तो ये देखो रास्ते कैसे हैं, दिख रहे होंगे आप लोगों को, बट ये नहीं पता लग रहा। मुझे साइड से निकालनी पड़ेगी, निकल जाएगी है ना। थोड़े रास्ते खराब है। ओए होए होए, गड्ढा इतना बड़ा था वो। रात को तो यहाँ पे काली चौड़ाल होती होगी। पता नहीं भाई, मेरे दोस्त कह रहा है यहाँ रात को यहाँ पे काली चुड़ैल होती होगी। काली चुड़ैल होने का मतलब ही नहीं होता यहाँ, तो रास्ते ही ऐसे है, इससे ज़्यादा कौन डराएगा। कैसे भाई, बीच में से नहीं निकाल सकते ना, साइड में से देख निकालनी पड़ेगी। ओ भाई साहब, मेरे जूतों ने बता रखा है। ये 400 रुपये के जूते लिए थे मैंने मनाली से, गम बूट, और एक बूंद पानी नहीं जाता इनमें। तो प्लास्टिक के पानी चला भी जाए ना, जितने खराब रास्ते हैं निकल जाएगा। ज़्यादा पानी नहीं है, पानी ज़्यादा नहीं है, बट खराब रास्ते बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे पेंगोंग के रास्ते में। ओ भाई, ये हमने तो हल्के में ले लिया था। ओ भाई, फाइनली रास्ते पार हो गए हैं और हम हुंदर से निकल चुके थे। तो हुंदर में कुछ मिला नहीं, हमने सिर्फ आधा घंटा एक्सप्लोर किया हुंदर, आधा एक घंटा। अब यार ये और आगे आधा एक घंटा हुंदर एक्सप्लोर किया, हमें कुछ मिला नहीं खास। तो हम पेंगोंग के लिए निकल चुके हैं। टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे हैं, नहीं 1:50 हो रहे हैं। तो हम अगर चलेंगे इसी स्पीड में तो 7 बजे तक पहुंच जाएंगे पेंगोंग। और भाई ये पहाड़ है, यहाँ के रास्तों का कुछ पता नहीं हमें, ना आपको पता है ना हमें पता है कब बारिश हो जाए, कब लैंडस्लाइडिंग हो जाए। मगर ये जो रोड दिख रहा है आपको पूरा सीधा है। तो मेरे ग्लव्स तो अभी नहीं, अभी न्यू ग्लव्स लिए थे दोबारा 1000 रुपये के, दोबारा खो गए। तीन जोड़ी ग्लव्स खो गए मेरे। एक मनाली में लिए थे तो दिल्ली से लाया था, 4000 रुपये को तो ग्लव्स खो चुके हैं मेरे। बट क्या करें, राइड तो करनी है। तो ये बाइक अब आपका राइडर बदल चुका है, ठीक है। तो ये राइडर है मोहित शर्मा, और ये पहाड़ है, ये रोड है, और ये हम है। तो बात ऐसी है कि पहाड़ों जैसी है। ओ भाई, ओ क्या चला रहा है क्या होता, ये राइडर थोड़ा नकली है। लो हो गए पजल, किसी से पूछना पड़ेगा भाई, पजल हो गए। रोड बड़े ज़बरदस्त हैं। वही ये एक ही रोड है, ये सब मिलके हम लोगों को पागल बना रहे हैं और कुछ नहीं है। वरना भाई नज़ारे तो बड़े सही है, बिल्कुल ओके है, नज़ारों में कोई दिक्कत नहीं है, बस रोडों में भी कोई दिक्कत नहीं है। थैंक टू कौन सी सरकार है भाई, लद्दाख गवर्नमेंट कि जिसने इतने अच्छे रोड बनाए और हमारी राइड को सफल किया। चलिए कुछ राइडर्स मिले। अभी ये तो मेरा आगे ड्राइवर है, ये उंगली दिखाते उसी में ठोक देता। तो ये है कुछ पहाड़ के बीच में से रास्ते, है ना मज़ेदार। अभी बीच, ओए रामदेव क्या कर रहा है, ब्रेक मार के मोड़। ये सॉरी नकली ड्राइवर है तो मुझे बताना पड़ता है इसे, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से। लद्दाख में ये सीन तो होते ही रहते हैं ना, कभी ये टूटा कभी वो टूटा। कैसे बांधू है, मेरे को बांधने नहीं आता तो बांध दे। कहता आपकी गाड़ी में? हमारी नहीं, मतलब हमारे साथ एक 3 कश्मीरी बंदे मिले थे हम लोगों को। हाँ तो पंचर हो गया था, तो पंचर नहीं लगाया? कुछ से वहाँ पे था ही नहीं पूरे नगरा में। अरे तो आप लेके नहीं जाते पंचर की किट? नहीं पंचर की थी, ट्यूबलेस था, लेकिन फिर उसको चला के लेके गए हल्का, उसका टायर भी फूल गया। पिंग हैंड मदद कर कारीगर। 25 रुपये आते हैं। ये 1025 रुपये इसलिए बोल रहा है, मारता था। एक सीन हुआ था, बताऊंगा आप लोगों को वो नेक्स्ट व्लॉग में कि क्या सीन था। अब एक सीन हो गया छोटा सा, हम आए यहाँ पे, जस्ट रोड ख़त्म हो गया। अब रोड देखना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक है, अब अंदाजे से जाना पड़ेगा हमें। हाँ। या ये टायरों के निशान होंगे यहाँ पे।
यहाँ तो रोड ही नहीं है भाई। वो अभी इतनी अच्छी रोड आई थी। कहाँ गया रोड भाई? रोड ढूंढो। रोड किधर गया मोहित? भाई मैं भी ढूंढ रहा हूँ, मैं भी तेरे साथ ही बैठा था, रोड गायब हो गया। रोड ही का पूरा रोड गायब हो गया। अभी इतना प्यारा रोड चल रहा था। देख रहे हो कैसी रोडों पे बाइक चल रही है। फाइनली रोड दिखा हमें। तो भाई थैंक गॉड, थैंक गॉड। और थोड़ा ऑफ रोड हो गया। रोड अच्छे आते हैं यहाँ। ये सी ना, अगर 1 किलोमीटर पूरे रोड आएंगे फिर अच्छे रोड आने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ ऑक्सीजन भी कम है। मेरी बाइक और मुझे दोनों को पता लग गया है, क्योंकि ऑक्सीजन कम होती है तो मेरी बाइक थोड़ा चूचा करने लग जाती है। फाइनली हमारे मित्र हमें मिल गए और ये रोड क्रॉसिंग है, ये निकालनी पड़ेगी अंदर की साइड से। भाई क्या कह रहे हैं? ये भाई 1-1.5 किलोमीटर लंबा रोड था ऑफ रोडिंग का। इतना ही सर में दर्द कर दिया। एकदम से रोड गायब, एकदम से रोड गायब हो गए थे सारे। और रात में तो बंदा परेशान होता है। रात में तो आओ मत भाई। इस लद्दाख में तो रात को ड्राइविंग करेगा ना भाई, उससे बड़ा पागल बंदा कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। ये सामने का व्यू देखो। साइड में मेरे है रेत वाले पहाड़ और बिल्कुल सामने है मेरे बर्फ़ वाले पहाड़। ऐसे सीन मैंने कभी सोचे नहीं थे कि ज़िंदगी में देखूंगा। सिर्फ नेट पे देखता था और मुझे लगता था, सिर्फ नेट पे देखता था और मुझे लगता था कि पता नहीं भाई रियलिटी होती नहीं होती है, एडिट करते हैं। अब पता लगा भाई ये कोई एडिट नहीं है, ये है लद्दाख में सब पॉसिबल है। अभी तक तो हमने सारे नज़ारे देखे भी नहीं। जब भी इतना हो रहा है, जिस दिन सारे नज़ारे देख लेंगे ना उस दिन पता नहीं क्या होगा। बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है, बहुत ज़्यादा। मोहित खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। मोहित को खड़ा होने के लिए इसलिए बोला मैंने, क्योंकि 2 बंदे एक बाइक पे होते हैं ना और पीछे वाला खड़ा हो जाता है तो प्रेशर नहीं पड़ता शॉकर्स पे, आगे सस्पेंसर पे इतना, तो गाड़ी थोड़ी आराम से निकलती है। 2 बंदे होते हैं ना तो गाड़ी नीचे थोड़ी तेज़ दबती है, तो इसलिए नहीं हो पाते। बस ऑफ रोडिंग हो रही है, ऑफ रोडिंग। तो मैंने लिया है पहला स्टॉप, जहाँ से हमने होटल से चेकआउट किया था वहाँ से मैं जस्ट यहाँ पे रुका हूँ। बिल्कुल बीच में एक बार भी नहीं रुका। एक बार रुका था, उन भैया की बाइक ख़राब हो गई थी तो उनकी हेल्प करी थी। तो उनके जो पेट्रोल कैन थे वो नीचे गिर गए थे, तो उनकी ट्राई कराने में मदद करी थी मैंने। तो ट्राई कराने के बाद मैं वहाँ आया डायरेक्ट। अब मैं रुका हूँ स्योक के बाद आएगा दुर्बुक के बाद आएगा पैंगोंग लेक। अब हम स्योक रुके हैं। यहाँ से पैंगोंग लेक 60-65 किलोमीटर अप्रोक्स है, फिक्स नहीं बता सकता, बट 60 और 65 के बीच में ही है जो भी है, क्योंकि जो मुझे यहाँ से इन्फो मिली है मैंने आपको बताई है। क्योंकि यहाँ स्योक और दुर्बुक का वो था बोर्ड, जिस पे लिखा हुआ था साफ साफ कि क्या कितने किलोमीटर दूर है, क्या कितने किलोमीटर दूर नहीं है। और बस यही है। आपने रोड देखे होंगे, बट थोड़ा मूड सा होता है सुबह से, क्योंकि आप जानते हो, आपने वो बताया था मैंने आपको क्यों है क्यों नहीं होटल से निकलने के बाद। तो भाई यूपी के बंदे अलाउड नहीं है, तो ध्यान से अगर होटल में जाओ तो यूपी के बंदे देख के जाना कि कहाँ अलाउड हो कहाँ नहीं है। मैं भी यार, मेरे घर वाले भी यूपी से है और मैं बेसिकली दिल्ली से हुआ, बेसिकली यूपी से हूँ, मगर मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरा बोन दिल्ली का है, बट मैं यूपी के बारे में नहीं सुन सकता ना। उस बंदे का कहने का मतलब ये था कि यूपी वाले बेकार होते हैं, उनका नेचर बेकार होता है, ठीक है, और उन्हें रहने की समझ नहीं, ठीक है। तो जैसे उन्हें बोला ना कहाँ से हो, मैंने बोला यूपी से नहीं। हाँ बोलो क्या हुआ, मैंने बोला बेसिकली यूपी से हूँ मैं। तो कह रहा तुम्हें होटल ही नहीं देता मैं। तो भाई जाओ, मैं आपको होटल दिखा दिया है। यूपी वाले अगर जाओ ना तो मत जाना उसमें, वरना वो बोलेगा बुढ़ा बिना फालतू की। तो बस यही है आज का प्लान। अब यहाँ से हम रुकेंगे दुर्बुक, अगर पूरे रोड हुए तो, अगर रोड अच्छे हुए तो रुकेंगे सीधा पैंगोंग लेक। तो चलिए कुछ खाते हैं, भूख लग रही है, मिलते हैं इस ब्लॉग के बाद। फाइनली हमने कर लिया है खाना, मतलब हमने खा लिया है खाना और हम निकल चुके हैं अपने सफ़र पे। तो सफ़र 60 से 65 किलोमीटर बचा है, जो कि अप्रोक्स 1.5 से 2 घंटे लेगा। अगर हम 30 की स्पीड पे बाइक चलाएंगे तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। बट अब यहाँ देखना पड़ेगा कहाँ है सही पैंगोंग लेक के लिए। पैंगोंग लेक, थैंक यू। चलो
यहाँ बंदे मिले हमें कुछ बताने के लिए, वरना पीछे तो ऐसा लग रहा था ना बंदा है ना बंदे की जात। फाइनली हमें गांव दिख गया है। खंडर के बाद अच्छे लगते हैं, इतने सारा खंडर देखा जो हमने, और उसके बाद हमने गांव देखा, ये हरे भरे पेड़ देख रहे हैं, तो थोड़ी अच्छी वाइब आ रही है कि यहाँ भी कोई जिंदा है। बीच में तो हमें ये नहीं पता था कि पैंगोंग के रास्ते पे सही जा रहे हैं नहीं जा रहे, बिकॉज बोर्ड ही नहीं था। तो फिर बस अभी सेओक पार करके हम यहाँ से निकलेंगे अभी आगे। 35 किलोमीटर एक गांव को एक और पड़ेगा, फिर उसके बाद आएगा हमारा पैंगोंग लेक, 60-65 किलोमीटर दूर है। वो बस ये थोड़े बीच में ये गांव साइड में ऐसे रोड होते हैं, तो इसके लिए मुझे कुछ नहीं बोल सकता इन्हें, क्योंकि भाई देखो पहाड़ों पे आना है तो ऑफ रोडिंग तो सोच के आओ, ये मत करो। अगर तुम मनाली तक आते हो तो ऑफ रोडिंग तो कुछ भी नहीं है, बच्चा है ऑफ रोडिंग। भाई साहब मत गाड़ी देख लो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मैं चाहता नहीं ऐसे रास्ते पे ड्राइव करना, बट जिंदगी इनसे पूछ ले एक बार। भैया पैंगोंग लेक के लिए, पैंगोंग लेक, थैंक यू। इतनी खूबसूरत जगह से निकलना है ना, स्वर्ग जाना है तो नर्क से निकलना पड़ रहा है। भाई 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 निकल जा बस। ऑफ रोड करते करते ना शरीर ऑफ रोड हो गया मेरा। तो ये है हम लद्दाख के अभी सबसे बड़े बेस कैंप में, आर्मी बेस है कैंप में। यहाँ पे जैमर लगा रखे हैं, देखो टैंक रख रखे हैं, तोप रख रखी है। और भाई साहब इंडियन आर्मी तो है यार स्ट्रॉन्ग, क्यों नहीं है बता, हर चीज़ तो है इंडियन आर्मी पे, रात दिन लगी रहती है यार हमारे उसमें। और हम बिना फालतू की पता नहीं, बहुत लोग होते हैं जो ब्लेम करते हैं, पता नहीं कैसे लोग होते हैं। भाई कभी तुम्हारे घर में जैसे आएगा ना कोई एक बंदा इंडियन आर्मी में, तो तुम्हें पता लगेगा कि कितनी मुश्किल होती है और कैसे ज्वाइन किया जाता है। ये दिल्ली पुलिस नहीं है कि पैसे दे के ज्वाइन हो जाओ, ठीक है, ये इंडियन आर्मी है। यहाँ काबिलियत देखी जाती है इंसान की, पैसा नहीं। पैंगोंग लेक और पेट्रोल पंप है आगे। और वो ये बताइए मुझे कि यहाँ कहीं एटीएम में पैसे ही नहीं है पूरे? आप लोग कल तो यहाँ से पैंगोंग लेक सीधा? हाँ भाई कहीं पैसे नहीं है, कहीं भी पैसे नहीं है, कहीं भी। अगर पैसे नहीं हो तो लेके निकलना पड़ेगा भाई। यहाँ पे आपने सुनी लोकल्स की बात, यहाँ कहीं पैसे नहीं है, तो आओ तो कैसे लेके आओ, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट यहाँ लोग लेते नहीं है। यहाँ दिक्कत में आ चुके हम, यहाँ दिक्कत में आ चुके हैं। बाइक में पेट्रोल कम है, जेब में बिल्कुल भी कैश नहीं है, ठीक है, क्योंकि पैंगोंग में हमें कैश की नीड पड़ेगी, ये हमारा नेट भी नहीं चल रहा। तो ये आर्मी एरिया है, तो हम यहाँ पूछ रहे हैं कि हम उन्हें अकाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे, और हो सके तो वो हमें कैश दे दे, तो जो भी उनका बनता है ऊपर से ले लें, बट अभी हो नहीं पा रहा। 2-3 दुकानों पर हमने पूछ लिया है। तो मेरी जैसे दिक्कत में आप लोग मत आना प्लीज़, कैश कैरी करें, मिनिमम टू मिनिमम 20,000 कैरी करें अगर आप 2 लोग हैं तो, क्योंकि कैश नहीं है। फंस गए भाई। क्या हुआ? नो मोर कैश। फंस गए। ये कब खुलेगा जम्मू एंड कश्मीर का बैंक? ये भैया खुलता भी है नहीं खुलता? ये खुलता है, ये वाला जम्मू एंड कश्मीर वाला। अरे ओए पूछ ले, 1-2 हज़ार मिल जाए तो। कहाँ पे? कितनी दूर है यहाँ से? यहीं पे हो ना, एटीएम बन रहा है यहाँ पे। देख लेता हूँ यार। लोग हैं यहाँ पे राम भरोसे, क्योंकि हमारे पास नो कैश। पेट्रोल कितना है? चलो पेट्रोल थोड़ा तो है इसमें कि पहुँच जाएगी, और यहाँ पे वापस आ भी जाएगी। मोहित बैठ, आ जाएगी ना? हाँ इस एटीएम तक रोक दे, मैं अमेरिका तक चला दूँगा। बस भगवान की दुआ से मिल जाए, राम भरोसे चल रही है, ओम साई राम। चल जा। अब हम जा रहे हैं पैंगोंग,
पैंगोंग में नेट मिलता है तो अपन अपने भैया को फ़ोन करेंगे और देखते हैं क्या है क्या नहीं है यहाँ पे। पूरी फाइनली हम पैंगोंग लेक पहुँचने वाले हैं, बट हम जा रहे पैंगोंग लेक। बहुत महंगी जगह है भाई। बट हमारे जेब में सिर्फ 150 रुपये पड़े। अब देखते आगे क्या होती है। अब भाई अब अगर ये भैया नहीं मिलते ना, अभी तो पीछे मिले थे, हम तो पैंगोंग जाती और वापिस आ जाती। देख के वापस आ जाती, रात दिन कुछ नहीं देखती। यहाँ पे एक तो नेट नहीं चलता, ठीक है, तो लोगों का दिमाग नहीं चलता। हाँ ना, और भाई वैसे दिमाग और लोगों का दिमाग नहीं चलता, और दिमाग के साथ साथ यहाँ ATM में पैसे नहीं होती, मतलब होते। ओए तूने आवाज़ जो दलवा दी मेरी। पैसे नहीं होते। बताओ अब कैसे जाए पैंगोंग लेक? पूरे 151 रुपये है, सगुन लेके जा रहे हैं हम। 51 मेरे पास है, 100 रुपये इसके पास है। अब देखते हैं। ये आ गया हूँ मैं बिल्कुल पैंगोंग लेक के पास। सामने मेरी पैंगोंग लेक है, मतलब मेरी नहीं, सामने पैंगोंग लेक है। और ये रास्ते हैं यहाँ के जाने के लिए। आप चाहे तो ऊपर भी विज़िट कर सकते हैं और नीचे भी विज़िट कर सकते हैं, कहीं भी विज़िट कर सकते हैं। तो स्टे का मुझे यहाँ कोई आइडिया नहीं है, मैं भैया से पूछता हूँ इनसे क्या है स्टे। हाँ भैया, तो फाइनली आ चुका हूँ मैं यहाँ पे पैंगोंग लेक। तो ये मेरे पीछे का व्यू देखो आप लोग, ये पूरी पैंगोंग लेक है, ठीक है। अभी नहीं दिखेगा, मैं नीचे जाके दिखाता हूँ। बड़ा ही कंफर्टेबल भी जाना पड़ेगा नीचे, क्योंकि ये रेत है, ये फिसलती है बहुत ज़्यादा। तो ये है पैंगोंग लेक, जो कितना नीला पानी है। ये वाइट वाइट मट्टी है यहाँ पे, बिल्कुल वाइट वाइट। ये देखो, थोड़ी और नीचे जाता हूँ, रुकिए। ओ भाई देखो, तो ये है पैंगोंग लेक, नज़ारे देखो यहाँ के। पानी की आवाज़ भी आएगी आपको, देखो बिल्कुल। तो ये है पैंगोंग लेक। ये जहाँ यहाँ के स्टे आपको आगे कोई स्टे नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। आपको सिर्फ 2 स्टे मिलेंगे यहाँ पे। तो अभी तक मैंने 2 देखे, तो आपको 2 बताता हूँ, और मैं वहाँ जाऊँगा तो आपको और दिखा दूँगा। मुझे अभी ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो पीछे कैंप थे, मगर मुझे ब्लॉगिंग करनी थी, आप लोगों को ये नज़ारे दिखाने थे, तो मैं आगे आ गया हूँ। ये मैंने इसलिए पहन रखा है क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बाल ख़राब हो जाते तो यार अजीब सा लगता है ब्लॉगिंग करना। तो ये मेरा ही है, तो इसलिए मैंने पहन लिया। तो ये है सिर्फ नज़ारे यहाँ की। आप लोगों को ना कैमरे से एक चीज़ याद नोटिस करना, यहाँ सांस फूल रही है भाई। आप लोगों को कभी कैमरे में किसी भी चीज़ की ब्यूटी नहीं दिखेगी, ठीक है। जो हम आपको दिखा सकते हैं वो ब्यूटी होती है। इफ़ यू वांट टू फील द रियल ब्यूटी ना, तो आप लोगों को खुद आना पड़ेगा। जो आपको नेक्ड आई से ब्यूटी दिखेगी अपनी आँखों से, वो ब्यूटी अलग ही होती है यार। आप घर में बैठे बैठे यूट्यूब पे देखोगे, उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। आप लोगों को फील आएगी कि हाँ भैया अच्छा है, ये है वो है, कुछ भी आएगा, बट आप लोगों को ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। तो अगर आपको रियली फील लेनी है ना, मेरी 2 चीज़ें बताता हूँ आपको। सबसे बढ़िया, मतलब सबसे बढ़िया आपके काम की पहली चीज़, अगर आप बाइक से आ रहे हो और आपको बाइक राइड नहीं करनी, मगर आपको बाइक से आना है यहाँ पे, ठीक है, तो आप लेह तक आइए फ्लाइट से आइए, लेह में बाइक लीजिए। 1500 से 2000 तक के बीच में पर डे का रेंट पड़ता है, आपको बाइक मिल जाएगी। आप ये कवर करिए, पैंगोंग लेक कर दूंगा, 2-3 चीज़ें और कवर करिए। ये के नंबर मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर का, आपको मिल जाएगी, ठीक है। और सेकंड चीज़, अगर आप बाइक से आते हैं तो अगर आप चाहते हैं आपके सर में दर्द ना हो और आप हाई एल्टीट्यूड पे रहना चाहते हैं, तो आपको अपने आप ढालने के लिए ना, पहली चीज़ मैं बताता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि पहली चीज़ आपको लेनी पड़ेगी वहाँ पे सैडोन। अपनी जेब में रखिए सैडोन और एक डोलो 650, क्योंकि जैसे टेम्परेचर गिरेगा ना, आप लोगों को लगेगा कि आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, बट तबीयत ख़राब नहीं होती। जैसे आपने मनाली पार किया, वैसे आपको पर डे 5 लीटर पानी पीना ही है।
हर 10 मिनट की राइड के बाद, 15 मिनट की राइड के बाद 5 लीटर पानी पीना ही है। और दूसरी बात, जो लोग कैंपिंग करते हैं तो उनमें साइड में लाइटर आता है, जिनके पास होगा गैस उन्हें पता है, नहीं है तो मैंने एक ब्लॉग डाला है, अब उसमें जाके देखिए कि जो लाइटर डलता नहीं है, इनबिल्ट लाइटर होता है जो, वो चलता नहीं है बिकॉज ऑक्सीजन कम है। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता। वो दूसरी चीज़ ये भी नहीं पता होती कि वो लोग ऊपर बाइक लाते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी बाइक में पेट्रोल कम है या ख़राब हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप जितनी एल्टीट्यूड पे जाएंगे उतनी ऑक्सीजन कम होती है। और आप लोगों को ये बात बताओ कि बाइक को चलने के लिए ऑक्सीजन की नीड बहुत होती है। तो आप लोग अगर आते हैं ऊपर तो घबराइए मत, पानी पिए, सेफ रहें, ठीक है। और बाइक अगर बंद होती है आपकी तो कोई दिक्कत नहीं, 5-10 मिनट बाइक खड़े रखिए, ठीक है। और 5-10 मिनट बाइक खड़े रखने के बाद उसे चलाइए, वो अपने आप ओपन हो जाएगी। जो गलतियाँ मैंने करी है, मैं नहीं चाहता कि और कोई करे। बस यही चीज़ है जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। और बेशक अगर आप लोगों को कैंप लगाना है यहाँ, तो आई डोंट थिंक सो कि वो आप लोगों को अलाउ करेंगे आसपास कैंप लगाने के लिए। यहाँ कैंप लगा सकते हैं बट वो अलाउ नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से कोई अथॉरिटी है जिससे आपको परमिशन लेनी पड़ती है। अगर मैं पूछूंगा जाके टेंट वाले भैया से, अगर उन्होंने बताया मुझे कि अथॉरिटी परमिशन देती है, तो मैं आप लोगों को A to Z इन्फो होगी जितनी वो बता दूंगा। तो बस अभी तक यही इन्फो थी यहाँ पे आने के लिए। बट जो मैंने बताया है याद रखिएगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि मैं खुद जब ब्लॉगर नहीं था ना, अभी रिसेंटली मैं ब्लॉगर नहीं था थोड़े महीने पहले, तो मैंने देखा था कि मैंने बहुत चीज़ ढूंढी, मगर किसी लोगों ने ये नहीं बताया कि आप हाई एल्टीट्यूड पे सर्वाइव कैसे करें। लोग आते हैं, रास्ते दिखाते हैं, आप देखते हो, मज़े हो जाते हैं, बात ख़त्म। बट किसी को, सबको ये बताना ज़रूरी होता है कंपलसरी कि आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो सर्वाइव कैसे करें। तो बस ये चीज़ है। और अभी हम जा रहे हैं टेंट ढूंढने या कैंपिंग ढूंढने। उसका कोई भी प्राइस होता है, आपको मैं A to Z प्राइस से लेके खाने तक क्या इंक्लूड है क्या इंक्लूड नहीं है, एवरीथिंग सारा A to Z ये आपको दिखेगी सामने। यहाँ आप पिक क्लिक करा सकते हैं। ये स्कूटर है, ये देख स्कूटर पे अभी इस पे हम जाएंगे। थोड़ा हमने थोड़ा आगे का व्यू लिया था, अब थोड़ा आगे का पीछे का और लेंगे। बट देख लो यार, नहीं भाई नहीं, इंक्लूड है ना, ब्रेकफास्ट और डिनर भी होगा भाई। पर पर्सन बताओ? पर पर्सन ऐसा नहीं होगा, 3 बंदे के लिए होगा इतना। क्या नाम है इसका? इसका गोल्डन कोटेज। गोल्डन कोटेज। रूम तो अच्छा है, ठीक है। कंबल वम्बल प्रोवाइड करा दो एक्स्ट्रा? नहीं, अगर 3 बंदा है ना, हाँ 3 बंदा होगा। एक ये हाँ, ये सोफा कम बेड है ना? हाँ, एक सोफा कम बेड है। इसको मैं वो भी दे, हाँ ये खुल जाएगा। हाँ खुल जाएगा। इसको है ना, ये वो भी दे देगा। 8 बजे लाइट आ जाएगी, 11 बजे तक बस 3 घंटे लाइट आएगी। इसके है ना, क्या बोल रहा है, हमारा पास वो नहीं है ना, क्या इन्वर्टर भी नहीं, जनरेटर से इशू होता है। जनरेटर तो हर किसी के पास यही है। हाँ, हर किसी के पास भी नहीं, किसी जहाँ भी जाएगा ना कैंप नहीं मिलेगा। तो पूरे अंधेरे में रहेंगे हम? नहीं, 11 बजे तक तो लाइट देगा ना। हाँ, उसके बाद हल्की फुल्की तो दोगे लाइट? नहीं पूरा अंधेरा? ओ भाई साहब, ये तो आपने डरा दिया। फिर जाओ आप देख लो दूसरा कैंप में, वो भी ऐसे होगा। ऊपर बंदा बताओ क्या ना भाई, हमारा यहाँ पे उतना वो नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है। हम जितना भी फैसिलिटीज है ना, हम खुद देते हैं भाई। वो हम स्टाफ है भाई, हमारा मालिक है, फिक्स रेट बोलता है भाई। हम है ना, पर बंदा 900 बोल दो। नहीं, 100 रुपये कम करेगा ना, मेरे जेब से निकल के देना पड़ेगा। ठीक है यार, ऐसा नहीं कर, ऐसा नहीं कर भाई, मेरे ऊपर से मालिक। चलो ठीक है, डन करो, डन। ठीक है, डन। चलो भाई, हो गया डन, मिल गया 2800 रुपये में। अब चलो लगाएंगे बाइक, व्यू लेते हुए। डिनर है, देखो ये डिनर है। और ये देखो, ये पूरी थाली भर के ले रहा है। ले पापड़, ले पापड़। ये रात का डिनर है। इसमें आपको ग्रेवी, मिक्स वेज, पापड़, रोटी, दाल, चावल और सूप मिलेगा, तो जो बहुत ही बेटर है। और रोटी भी मिलेगी आपको यहाँ पे, जो मैंने ले लिया। बढ़िया है। आपको समझ 2700 रुपये में 3 बंदों को रूम मिला है, और उसमें ब्रेकफास्ट फ्री है, डिनर फ्री है। तो ठीक है यार, यहाँ खाना वैसे ही महंगा है, हाँ ठीक है, अफोर्डेबल है। मतलब हमें जो, आप जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी आपको सस्ता खाना मिलेगा, मतलब सस्ता रूम मिलेगा। हमें रूम मिला है 2800 रुपये का रूम मिला है, उसमें डिनर है फ्री है और ब्रेकफास्ट फ्री है। आइए, मजे लीजिए। और लोकेशन तो आपने देख लिए,
बस यही है अभी तक का। और मॉर्निंग उठ के मैं आपको 1-2 लोकेशन और दिखाऊंगा यहाँ की।